डोंट थिंक सो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सीट शेयरिंग में जो ब्रेन मैपिंग हुई है वो बिहार के जनताओं को देख के हुई है। लेकिन हाँ, एक बास्केट में सारा अंडे रखने की गलती ऐसे कैसे कर सकता है, आई हैव नो आइडिया। बस मेरा एक ही डर है कि भाई 40 के 40 सीट जीतने की जो दम हम लोग भर रहे हैं मोदी जी की गारंटी के साथ, एक ऐसे इंसान युवा नेता पे हम लोग इतना बड़ा बाजी खेल दिए, और अगर खेलने की जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, कहीं 40 में से 5 हार ना जाए, या 40 का 30 ना हो जाए, या 40 का आपका 38 ना हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी 39 सीट ही जीते थे। तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस बीच अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की, तो इसमें से एक बहुत बड़ा एक खुलासा हमारे सामने कल नज़र आया, जिसमें से अगर सीट शेयरिंग को लेकर अगर बातें की जाए तो उसमें चिराग पासवान को मिली हैं 5 सीटें। तो आखिरकार हाजीपुर सीट पे लगातार उस पर बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं चाचा और भतीजे के बीच में एक खींचातानी भी चल रही थी। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएलजेपी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। हाजीपुर सीट के लिए आपकी पार्टी इतना दम भरा करती थी, लेकिन कल जैसा सबके सामने आ रहा है कि चिराग पासवान जी को हाजीपुर सीट के साथ प्लस 4 सीट और मिली है, इस पे क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी तक न्यूज़ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, और अगर कोई युवा नेता को कुछ मिला है तो इट्स अ गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उनकी घर की खुशी मेरे घर का दुख का कारण कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर उनको मिला है और अगर वो पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई एनडीए में सिर्फ चिराग ही है, बाकी और कोई पार्टी है ही नहीं। और अभी जैसे कि प्रिंस जी ने ट्वीट किया है कि हम लोग एनडीए का अभिन्न अंग है, और जैसे भी पीएम मोदी ने जो भी फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। तो आई एम श्योर कि कुछ अभी और भी कुछ गुड न्यूज़ आई होंगी, जैसे भी मेरे पास आता है तो हम आपको भी शेयर करेंगे। मैम, आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा, जैसे कि क्या है कि अभी मोदी के परिवार पे लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं आपके पार्टी से लगातार, मतलब सोशल अकाउंट्स पे ऐसा भी देखा जा रहा था कि आपकी पार्टी टोटल सपोर्ट कर रही थी मोदी के परिवार को। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्या लगता है मैम कि नरेंद्र मोदी जो हैं राममय होकर अपने हनुमान पे इतना ज़्यादा भरोसा, कुछ ज़्यादा भरोसा तो नहीं दिखा दी? आई डोंट थिंक सो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सीट शेयरिंग में जो ब्रेन मैपिंग हुई है वो बिहार के जनताओं को देख के हुई है। लेकिन हाँ, एक बास्केट में सारा अंडे रखने की गलती ऐसे कैसे कर सकता है, आई हैव नो आइडिया। बस मेरा एक ही डर है कि भाई 40 के 40 सीट जीतने की जो दम हम लोग भर रहे हैं मोदी जी की गारंटी के साथ, एक ऐसे इंसान युवा नेता पे हम लोग इतना बड़ा बाजी खेल दिए, और अगर खेलने की जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, कहीं 40 में से 5 हार ना जाए, या 40 का 30 ना हो जाए, या 40 का आपका 38 ना हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी 39 सीट ही जीते थे। तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सब जगह है, लेकिन जो जगह पे चुनाव होगा वहाँ पे कैसे होगा चीज़ें, जो लीडर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनके साथ जनता का इक्वेशन क्या होगा, ये भी बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी हुई है, और अगर ऐसी कोई बात है तो, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का लिस्ट अनाउंस नहीं हुआ है, बोल के हम इसको अभी स्पेक्यूलेशन के हिसाब से अभी भी हम इसको डील करेंगे। मैम, जैसे कि आज शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए की तरफ से इस चीज़ को थोड़ा सा डिले किया गया, और सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रहा है कि कल शाम तक मतलब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैम, क्या लगता है कि आपकी पार्टी को मतलब आगे एनडीए की तरफ कुछ कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते जब तक कि फाइनल लिस्ट ना आए, लेकिन डेफिनेटली हमारे 5 सांसद है, तो हमारा उम्मीद तो 5 ही था, और है भी अभी भी, और हाजीपुर डेफिनेटली नॉन निगोशिएबल है। लेकिन वही है कि भाई कल मंत्रिमंडल का विस्तार है, और सुनने में तो आ रहा है कि सीट शेयरिंग का जो भी लीस्ट, या फिर जो जिस ढंग से एक पार्टी के लोग बहुत पहले ही से खुशियाँ मना रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए सीएम भी नाराज़ हैं। तो समय का इंतज़ार करें, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है एनडीए के ऊपर। मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं मतलब बातें करूँगा। कहने का मतलब मैम कि अगला कदम क्या होगा आपकी पार्टी का? अगला कदम मोदी जी के साथ है, 40 के 40 सीट जिताने पे काम करना है, और मोदी जी के गारंटी के साथ काम करना है। लेकिन अगर 5 सीट एक आदमी को अगर दे दिया जाए, अगर ये न्यूज़ सही हो गया, तो देन मुझे लगता है कि वो थोड़ा टफ होगा, थोड़ा मुश्किल होगा एनडीए के लिए, क्योंकि भाई आप ये गलती आप कैसे कर सकते हो मुझे नहीं पता, बट बाकी देखते हैं क्या होता है, समय ही बताएगा।
मैम एक बात और रह गई थी, जैसे कि अगर देखी जाए तो हम पार्टी को और कुशवाहा जी को दोनों को एक एक पार्टी पे ही सीमित कर दिया गया है और दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान को 5 सीट दी गई मुझे है। ऐसा लगता है कि संभव युवा होने के फ़ायदे इतने हैं, मुझे नहीं पता था। अगर युवा होने के फ़ायदे इतने हैं तब तो फिर जितने भी 50+ हैं या फिर 60+ है उन सबको निकल जाना चाहिए। इन दैट मैटर हमारे सीएम को भी नहीं रहना चाहिए, इन दैट मैटर पीएम को भी नहीं रहना चाहिए, इन दैट मैटर अमित शाह जी को भी नहीं रहना चाहिए, इन दैट मैटर जेपी नड्डा जी को भी नहीं रहना चाहिए। तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंटली उनके लिए किया गया और वन साइडेड हिसाब किताब किया गया, मुझे ऐसा लगता है। जी जानकारी के लिए धन्यवाद मैम। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थी देवजानी मित्रा। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो फिलहाल हाजीपुर सीट को लेके जो परिवारवाद जो यहाँ चल रहा था और सीट शेयरिंग पे जो बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा हमें अभी भी संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिला था, जिसके कारण इनकी पार्टी जो थी थोड़ी सी नाराज़ हमें दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोगों के अंदर में थोड़ा सा दिलासा है। कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से एक अच्छा विचार किया जाएगा इसके ऊपर। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।